मतदान लगातार शुरू हो चुका है और हमारे तमाम संवाददाता हर सीट पर मौजूद हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं। शामली से इस वक्त निधि वासंदानी हमारे साथ जुड़ गए। निधि के पास चलते हैं। निधि, शामली से किस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है मतदान को लेकर, किस तरह का उत्साह है शामली के लोगों में? देखिए सुजाता, मैं इस वक्त शामली में मौजूद हूं और ये वेस्टर्न यूपी की शुगरकेन बेल्ट की सबसे इम्पोर्टेंट सीट है। शामली का जो थाना भवन है वहां से सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो आते हैं। तो कुछ ही देर में सुरेश राणा भी पहुंचने वाले हैं। वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे, वोट डालेंगे। लेकिन शामली के मुद्दे क्या है, क्योंकि शामली जिला है और 3 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं, शामली, थाना भवन और कैराना। कैराना से तो एक हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन थाना भवन भी हाई प्रोफाइल सीट है। मुद्दे क्या है मैं जानती हूँ, क्या मुद्दे काका इस वक्त हैं शामली में? कोई मुद्दा नहीं है, ठीक चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये तो इस बार 1 साल से पूरा किसान जो हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं। किसान की क्या क्या मुद्दे हैं इस वक्त? गन्ना किसानों को क्या क्या मुद्दे? टोटल पेमेंट आ चुका, गन्ने का टोटल पेमेंट आ गया। आपसे बताएं, पहले लाइन में खड़े होने के बाद आप वार्ता में। ठीक, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है सुजाता, तो इसीलिए मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर पोलिंग बूथ 182 है और यहाँ पर पोलिंग बूथ में आपको देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर वोट डालने आए हैं। 182 पोलिंग बूथ, एक प्राइमरी स्कूल को पोलिंग बूथ की शक्ल दी गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ मैम आप बता पाएंगे, क्या यहाँ पर आज के मुद्दे हैं आपको लगता है? बस जी, हमारा तो अधिकार वोट डालने का, वही हम डालना है बस। और कैराना जो कि हाई प्रोफाइल सीट रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार निशाना साधती रही है सपा पर कि उन्होंने दंगाइयों को टिकट दिया है। नाहिद हसन वर्सेस मृगांका सिंह। सोहेल वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैराना से। जी सोहेल, वहां की तस्वीरें दिखाइए पोलिंग बूथ की। जी हाँ निधि, मैं इस वक्त कैराना विधानसभा सीट पर हूं और दर्शकों को बताऊं कि ये जो सीट है, ये 58 विधानसभाओं में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ नाहिद हसन है और दूसरी तरफ मृगांका सिंह है। लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखाऊं यहाँ कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंध है दूसरी तरफ। लेकिन इस तरफ देखिए, पोलिंग बूथ पर लंबी कतार है, इधर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इधर दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा देवेंद्र, इधर देखिए लंबी कतार। इतनी ठंड के बावजूद सुबह सुबह लोग यहाँ पहुंचे। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ किन मुद्दों पर लोग वोट देने आ रहे हैं। सुबह वक्त 8:13 हो रहे हैं। चाचा बताइए जरा, किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे मकान बनवाए, उसके बाद जो है सिलेंडर बंटवाए गए हैं। और जी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गुंडागर्दी और बदमाशी कम हुई है। इस पर वोट दे रहे हैं? इस बात के ऊपर हम भाजपा से वोट दे रहे हैं। आप बताइए। यहाँ पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा था, पूरे देश में सबसे ज्यादा हल्ला था पलायन के मुद्दे। ये गलत बना रखा है, यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करने की वो है, ऐसा? बाकी और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं जी है, हुआ था पलायन हुआ था। जो लोग पलायन करके गए थे वो वापसी आ गए हैं और अब अपना कारोबार कर रहे हैं। हालात ठीक हो गए हैं? रोजगार के लिए गए थे, फिर रोजगार नहीं लगे तो फिर आगे वापस, और कुछ नहीं है। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, शासन कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? बताइए आप, वो बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे? ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था बेहतर हो गया है, लोग सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई है। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कानून ने इतना करा कि जो क्रिमिनल थे, जो बदमाश थे, वो लोग सब लुक गए हैं और कोई सामने नहीं है और बहुत अच्छा काम किया। तो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ये कैराना एक तरफ शरीफ माना जाता है बहुत ज्यादा। ये तो लोगों ने बवंडर मिचा दिया, इसको राजनीति का मुद्दा ले आए। वरना कह रहे पहले से हालात ठीक हो गए। आप बताइए दादा, किन मुद्दों पर वोट? यहाँ तो परिवार सब एक है जी, वोट डाल रहे बस। सब एक है? सब एक है। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? चाचा आप बताइए। वोट देनी वोट का अधिकार है। क्या सोच क्या है, किन मुद्दों पर वोट? हमारी बहन है मृगांका सिंह, उसकी वोट दे। हाँ, मृगांका सिंह और नाहिद हसन, 2 उम्मीदवार यहाँ पर हमारे साथ। अनुपमा लगातार बनी हुई है। अनुपमा जरा बताइए, आप किस सीट पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां के क्या सियासी समीकरण है और साथ ही साथ वहां जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल सोहेल, देखिए बागपत में हम मौजूद हैं। बागपत में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन देखिए मैं एक तस्वीर आपको जो है सोहेल जरूर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। ये रो देखिए लड़कों की रो जो है जरूर थोड़ी सी लंबी है, लेकिन महिलाएं जिन्हें आदिशक्ति कहा जाता है उनकी लाइन देखिए। यानी कि समझिए कि सुबह 8:15 का समय हो रहा है, सिर्फ सवा घंटे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो है महिलाएं जो है सबसे पहले मतदान के लिए पहुंची। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझते हैं। मैम ये बताइए कौन से मुद्दे को लेकर जो है आज आप लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं? किस तरीके की समस्या है आप लोगों को? किस तरीके की समस्या है जो आप लोगों को आती है? क्या जरूरी चीजें हैं आप लोगों की? जी हम क्या बताएं? नहीं मतलब महंगाई की बात करूं, बेरोजगारी। महंगाई तो ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है, उस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर देखिए जो है कौन सा बड़ा मुद्दा है जो है यहाँ पर। कुछ पुरुषों से भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। सर ये बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप लोग वोट करेंगे? वोट देना बहुत जरूरी है, इसलिए दे रहे हैं। वोट देना बहुत जरूरी है, बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा महंगाई ज्यादा है। महंगाई तो देखिए यहाँ पर जो है सुचारिता, यही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अभी जो है लोग कह रहे हैं कि वोट देना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम भी अपील करें कि वोट जरूर दीजिए। सुचारिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सुचारिता आपके पास क्या तस्वीर है, वहां से जरा दिखाइए। बिल्कुल अनुपमा, जैसा आप बता रही थी, लोग वहाँ आपके पीछे तो बहुत लंबी कतार है। यहाँ पर मुझे लग रहा है अलीगढ़ के लोग थोड़ा आराम से पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बुजुर्ग है, मैं उनसे जरा पूछ लेती हूँ। क्या सर क्या उम्र है आपकी? वोट देने निकले? 80 वर्ष है। 80 वर्ष पर मतदान करना है? मतदान कर दिया जी, बहुत अच्छी। मैं आपकी स्पिरिट की बात कर रही हूँ। 80 साल में आप निकल कर आए हैं, छड़ी लेकर आए, क्या ध्यान में रखकर वोट किया है? विकास और गुंडागर्दी खत्म। सर हाँ, और सबसे बढ़िया ये है कि अब की बार मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है ऐसा इंतजाम बढ़िया कि हद कर दी लोगों ने। कहा मतदान अधिकारी और पूरे हेल्प कर रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, हद ही हो गई, इतना अच्छा इंतजाम है जी। बहुत बढ़िया सर। मुझे बताइए आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? विकास को और गुंडागर्दी को देखते हुए अपने जो है देश राज्य के लिए अपना वोट किया है। ये यहाँ पर जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से मतदान के जो इंतजाम है, देखिए बहुत कम होता है कि वोटर आता है और वो खुश होकर जाता है। वो कह रहे हैं मतदान के इंतजाम भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो लोग पहुंचे, आप वोट देकर आए? मुझे बताइए अलीगढ़ के लोगों के लिए जरूरी क्या है? अलीगढ़ के जो बोलिए। विकास जरूरी है। और क्या मुद्दे अलीगढ़ के लोगों के लिए? विकास और पढ़ाई लिखाई जरूरी है। आप युवा वोटर हैं, इसलिए आपके लिए पढ़ाई लिखाई और क्या है? जॉब के लिए भी वैकेंसी निकलनी जरूरी है। देखिए मैं यहाँ पर महिलाएं हैं, 2 जा रही हैं वोट देने। मैम इधर कैमरे की तरफ जरा देखिए, बताइए आपके लिए मुद्दे क्या है अलीगढ़ के लोगों के लिए? अलीगढ़ के लोगों के लिए मेन मुद्दे यही है कि विकास अच्छे से होना चाहिए। और सड़कें बहुत खराब हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी ये कहूँगी विकास हो और साफ सफाई और मतलब यहाँ के सब चीज़ की व्यवस्था दुरुस्त हो, अच्छी हो। पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है, पर है ना और अच्छा हो। और इसके लिए जरूरी है बेहतर बनाने के लिए हमेशा जैसा आपने कहा कि बेहतरी के लिए हमेशा काम किया जा सकता है। और मुद्दे लेकर अलीगढ़ के लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन वैभव के पास जाएंगे, गाजियाबाद में वैभव मौजूद है। वैभव, वहां की तस्वीर बताएं। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार सुबह से वोटरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लगातार हमने बात भी की कि आखिर क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन मुद्दे के चलते आप वोट करेंगे, क्योंकि पार्टियों का वक्त खत्म हो गया। पार्टियों ने तमाम दावे वादे बताए कि हमने ये किया वो किया, लेकिन अब जनता के दिल में क्या है ये आज जनता अपने वोट के जरिए बताएगी। लाइन आप देख सकते हैं, हमारे पीछे लाइन लगी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और जब बारी आएगी जिसके बाद वो मतदान करेंगे। हम आपसे बात भी करना चाहेंगे। भाई साहब, आपसे बस थोड़ी देर बाद आप अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट करेंगे? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भी विकास होगा इस प्रदेश में उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक वोट की अहमियत कितनी होती है, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उनका एक वोट कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा। एक एक करके ही सब सागर से ही एक बूंद से ही सागर भरता है, तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट डालेंगी? प्रोग्रेस। अच्छा, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक वोट बहुत मायने रखता है। एक वोट की अहमियत आपकी नजर में क्या है? बहुत अहमियत है। गाजियाबाद शहर के लोगों से, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? सभी अपना वोट जरूर दें। कुछ युवा वोटर भी हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका फर्स्ट टाइम वोट है? जी, हमारा फर्स्ट टाइम वोट है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगे? जी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेस। कुछ बदलाव आपने देखा है इन सालों में?
जी बिल्कुल, एजुकेशन में बदलाव आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव आया है, प्रोग्रेस हुआ है, मेट्रोज आई है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि तकरीबन 8 बजे का वक्त हो रहा है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या गाजियाबाद के लोग जहां अपने मुद्दे बता रहे हैं, कैराना में सुहेल के पास चलेंगे क्योंकि कैराना में जहां प्रत्याशियों को लेकर एक द्वंद्व सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रहा है। सुहेल वहां की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लगातार 58 विधानसभा क्षेत्रों की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है रिपब्लिक भारत। एक छोटे से ब्रेक के बाद